हेलो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या जरूरी होता है तो आपके आंसर होंगे सर जोश की जरूरत होती है, जुनून की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है, डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। तो मेरा आंसर होगा उस चीज के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है पहाड़ की। और वो पहाड़ आप लोगों ने चुन लिया है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एग्जाम एसएससी जेई। और एसएससी जेई जैसा पहाड़, उसको क्लियर करने के लिए आपके पास उसका एक प्रॉपर फॉर्मूला होना चाहिए। आपकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा गोल है उसको अचीव करने का आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। आज का जो सेशन रहने वाला है सारा इसी के अराउंड रहने वाला है कि आपका एसएससी जेई के एग्जाम के अराउंड क्या गोल फॉर्मूला होना चाहिए, उसको किस तरीके से अचीव करना चाहिए, इन्हीं पर हम बात करने वाले हैं। तो सेशन में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये सेशन आप लोगों की जिंदगी बदल के रख देगा। आपकी जो एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपने जो एग्जाम्स की जो थॉट्स हैं उसको बदल के रख देगा। अगर हम बात करें तो हर एक पर्सन की अपनी लाइफ का कुछ ना कुछ एम जरूर होता है और उस एम को अगर आपको हासिल करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है बेटा वो है ग्रोथ। यानी कि अगर आप अपने दिन में जो भी आप काम कर रहे हैं और अगर वहां से आपको ये फील नहीं हो रहा है कि आप ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि यहां पर गोल अगर आपको अचीव करना है तो गोल को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में है कि आप ग्रो करने चाहिए। यानी कि आप डेली जो भी काम कर रहे हैं, आप डेली जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो यहां पर दिन की आप कम से कम 5 ऐसी एक्टिविटी जो है अपनी लाइफ में उतार लीजिए या उनको लिख लीजिए कि जिनसे आपको ये फील हो कि हाँ मैं ग्रो कर रहा हूं। क्योंकि बिना ग्रोथ के जो है किसी भी लक्ष्य को पाना जो है वो नामुमकिन है। अगर आप ग्रो करोगे डेफिनेटली, अगर जैसे आप आज आपने पढ़ाई की, आप कुछ सीखे हो, तो डेफिनेटली अंदर से जो मोटिवेशन आएगा ना कि यार नहीं यार आज मुझे कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है, वो इंप्रूवमेंट ही क्या है, वो है आपकी ग्रोथ। तो बेटा बिना ग्रोथ जो है कुछ भी हासिल नहीं कर सकते आप। अगर आपको एसएससी जेईई एग्जाम को इस बार क्रैक करना है तो ये मान के चलना है कि आप डेली इस तरह से अपनी एक्टिविटी डिसाइड कीजिए, इस तरह से अपना डेली रूटीन रखिए जहां से आपको हर पल ये फील होना चाहिए कि हाँ मैं ग्रोथ कर रहा हूं, इस बार जो मेरा एग्जाम है वो निकलने वाला है। तो जो गोल वर्ड है उसका सेकंड लेटर है ओ। ओ का मतलब होता है ऑब्सेशन। ओ का मतलब होता है ऑब्सेशन। इसका अगर आप किसी भी डिक्शनरी में मतलब देखोगे तो इसका मतलब होता है सनक, पागलपन, दीवानगी। अगर आपके गोल के लिए, आपका जो भी गोल है, जैसे एसएससी जेईई आपका गोल है, तो उसके लिए अगर आप में पागलपन नहीं है, आप में दीवानगी नहीं है, आप में सनक नहीं है, आप दिन रात उसको अगर नहीं सोचते हो तो वो गोल हासिल नहीं होगा। तो मेरे दोस्त आपको करना क्या है, आपको उसके लिए पागलपन लाना है, आपको उसके लिए मेहनत करनी है। मैं इसके कुछ एग्जांपल भी आपको दे सकता हूं। जैसे हमारे पीडब्ल्यू के जो फाउंडर है अलग सर, आप देखते होंगे वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन जो प्रोवाइड करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। साथ ही साथ दूसरे एग्जांपल की बात करूं, रतन टाटा सर, जिनकी आज इतनी एज हो चुकी है, फिर भी वो इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए अपना जो पार्ट है उसमें वो हमेशा आगे रहते हैं और आज भी मेहनत करते रहते हैं। सिमिलरली अगर तीसरा एग्जांपल दूं, एलोन मस्क, वो भी आज जो इंडस्ट्री में जितनी भी ग्रोथ हो रही है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो ये जो सारे एग्जांपल है, किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देखोगे तो उनमें एक सनक थी, एक पागलपन था, एक दीवानगी थी उस गोल को अचीव करने की। यही जो सनक है एसएससी जेईई को क्लियर करने की, यही आप में भी होनी चाहिए, तभी आपका एसएससी जेईई एग्जाम क्लियर होगा मेरे दोस्त। तो बेटा अगर आपका जो एसएससी जेईई का जो इस बार का गोल है उस गोल को अचीव करना है तो बेटा जी का मतलब हो चुका है ग्रोथ आपकी लाइफ में होनी चाहिए। ओ का मतलब होता है ऑब्सेशन आपके पास में होना चाहिए, पागलपन आपके पास में होना चाहिए, लेकिन पागलपन के साथ में आप सभी लोगों को अग्रेसिव भी होना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेईई हो, चाहे कोई स्टेट एई का एग्जाम हो, अगर आप उसको आप अचीव करना चाहते हो तो बेटा उसके लिए आपको अग्रेसिव भी होना चाहिए। अग्रेसिव का अगर मैं बात करूं, पता चला जो है आप एग्जाम जो है अभी 2 महीने बाद में आप अब से प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं बेटा आपको जो है पहले से अग्रेसिव रहना पड़ेगा कि यार ये वैकेंसी तो आनी है। अगर ये वैकेंसी आनी है तो क्यों ना मैं अभी से अग्रेसिव तरीके से तैयारी करूं। लेकिन मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट क्या करता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद में जब 2 महीने बचते हैं ना तब अपना अग्रेशन दिखाता है। बेटा नहीं, अग्रेशन जो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक दिखाना है, अगर आप उसी अग्रेशन के साथ में अगर अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको एसएससी जेईई का अगर आपका एम है या किसी भी एग्जाम का अगर आपका एम है तो उसको अचीव करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि अग्रेशन आपका डेफिनेटली होना चाहिए। एंड द लास्ट लेटर इज एल। एल मींस लव द प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे गोल फॉर्मूला में
कि अगर आपने तीनों लेटर पे काम कर लिया, ग्रो वर्ड पे काम कर लिया, आपने ऑब्सेशन पे काम कर लिया, आपने एग्रेशन पे काम कर लिया, बट आपने प्रोसेस से प्यार नहीं किया, तो मेरे दोस्त आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिजल्ट से प्यार है। तो उस जगह आपको एंजाइटी, आपको डिप्रेशन, आपका रिजल्ट जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जब भी कभी किसी भी गोल को सेट करना हो तो आपको उसकी प्रोसेस से प्यार करना होगा। आपने देखा होगा जब भी आपको कोई काम अच्छा लगता है तो आपका बहुत मन लगता है। दूसरी चीज आपने ये भी बहुत सुनी होगी कि जब किसी चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं ना तो पूरी कायनात उसको मिला देती है। तो यही चाहना है, बिल्कुल इसी तरीके से चाहना है आपको एसएससी जेईई के एग्जाम को। लाइफ में आपका एक गोल सेट होना चाहिए, किसी भी एग्जाम को सेट करो, एसएससी जेईई चाहे आरआरबी जेईई चाहे कोई भी स्टेट है, कोई भी स्टेट जेईई, आप सिर्फ एक गोल को सेट करो और उसके पीछे लग जाओ। अगर आपने सिर्फ रिजल्ट से प्यार किया ना तो आपके गोल बार बार बदलते रहेंगे, आपके टारगेट बार बार बदलते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम कहां आएगी, आपको आज प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आपकी लाइफ सेट नहीं होगी। आप क्या सोचोगे, आज मैं इस एग्जाम को दे लेता हूं, कल मैं उस एग्जाम को दे लेता हूं। अगर आपने प्रोसेस से प्यार किया तो आई गारंटी कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर सक्सेसफुल होगे, जिस एग्जाम का गोल आपने सेट किया है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब हमें प्रोसेस से प्यार नहीं होता तो हमारा मन नहीं लगता, हम उसमें ध्यान नहीं देते, हमें जितना प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, जितना टाइम देना चाहिए था उतना हम टाइम नहीं देते, हम उसका टाइम कहीं ना कहीं डाइवर्ट करते रहते हैं। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है लव द प्रोसेस, प्रोसेस से प्यार करो। तो एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको इस पूरी एग्जाम की जो प्रोसेस है, प्री की स्टेज है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, कितना कंटेंट पढ़ना है, इससे प्यार करना चाहिए आपको, आपकी किताबों से प्यार करना चाहिए। साथ ही साथ जो CBT 2 का पैटर्न चेंज हुआ है, इससे आपको परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक अच्छा लेके आता है। क्योंकि देखो कहा जाता है ना, जब भी कुछ होता है ना जिंदगी में वो कुछ अच्छे के लिए होता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। फिर डीवी प्रोसेस होती है, तो ये प्रोसेस है, टाइम लेती है, इससे प्यार करो, ये जरूर आपको सक्सेसफुल बनाएगी। तो बेटा ये था आपका गोल फॉर्मूला, तो ये आपको पता चल चुका है। लेकिन जो लास्ट में जो सर ने बात बोली है ना, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लव द प्रोसेस। यानी कि अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो उसकी प्रोसेस से जो है वो प्यार करना पड़ेगा। तो आज के सेशन को मैं चंद लाइनों के साथ में जो है एंड करना चाहूंगा कि जीना ना छोड़ूंगा ए जिंदगी, जीना ना छोड़ूंगा ए जिंदगी जब तक जीना ना सीख लूं। मेहनत करना अब एक आदत सी बन गई है, क्योंकि कामयाबी को मुकद्दर जो बनाना है। माना कि आज वक्त मेरा नहीं, हालात मेरे नहीं, पर वक्त को भी वक्त बनाने में वक्त जरूर लगता है दोस्त। तो चलिए तब तक के लिए मिलेंगे नए सेशन में न्यू थिंग्स के साथ में, नई चीजों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।